खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आशिम दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो चुका है खबरों का, उससे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड के युवाओं को जर्मनी में मिलेगा रोजगार, धामी सरकार और इनोवेशन अब राइज माइंड में बीच करार। उत्तराखंड में कक्षा 1 के न्यूनतम आयु का उल्लंघन करने पर स्कूल की मान्यता होगी रद्द, शासन को भेजा गया है प्रस्ताव। हरक सिंह के सीने में दबे हैं भाजपा के पाप कर्म, पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा अभी और बम फोड़ेंगे। उत्तराखंड में कुदरत का कहर जारी, भूस्खलन से 24 घंटे में 7 लोगों की मौत, 11 लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 15 सितंबर से देहरादून एयरपोर्ट से शुरू होगी नई हवाई सेवा, एयर इंडिया एक्सप्रेस में भरेगी पहली उड़ान। उत्तराखंड में अब केवल 6 सवारी बैठाकर चल सकेंगे विक्रम, 10 सितंबर तक सीट न हटाने पर नहीं होगी फिटनेस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करेंगे खबरों की ओर। देहरादून से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। विधायक सुरेश चंद्र गड़िया का गनर पानी में बहा उफनाती पहाड़ी नदी पार कर रहे थे। विधायक कपकोट से विधायक अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। आपदा फोर्स से जवानों ने उसे कुछ देर बाद बचा लिया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से। आपदा फोर्स के जवानों ने उसे कुछ देर बाद बचा लिया। बड़ी जानकारी, विधायक सुरेश चंद्र गड़िया का गनर पानी में बहा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देहरादून से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें विधायक का गनर तेज पानी के बहाव से बहा, जिसे कुछ देर बाद जवानों द्वारा बचा लिया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। विधायक सुरेश चंद्र गड़िया का गनर पानी में बहा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से। उफनाती पहाड़ी नदी पार कर रहे थे विधायक। कपकोट से विधायक अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपदा फोर्स के जवानों ने कुछ देर बाद ही बचा लिया गनर को। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। देहरादून से ये तस्वीरें जिसमें उफनाती हुई नदी को विधायक जी पार कर रहे थे, जिस दौरान उनका गनर तेज बहाव की वजह से नदी में बह गया, लेकिन कुछ ही देर बाद आपदा फोर्स के जवानों ने उसे बचा लिया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से आपदा फोर्स के जवान गनर को बचा रहे हैं। आपदा फोर्स के जवान बहते हुए तेज बहाव पानी में जो गनर बह रहा था उसको बचाने के प्रयास में देखे जा सकते हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से। कपकोट से विधायक अपने क्षेत्र का कर रहे थे दौरा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से। खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता केंद्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्याय ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता केंद्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्याय ने कहा कि प्रदेश भयंकर आपदाग्रस्त है। आज भी प्रदेश में कई जगह आपदा से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड क्रांति दल केंद्र सरकार से मांग करता है कि वह तत्काल इस 10,000 करोड़ की राहत राशि उत्तराखंड को जारी करे, जिससे प्रदेश के लोगों को राहत प्रदान की जा सके।
उन्होंने भाजपा कांग्रेस पर जबरदस्त प्रहार करते हुए कहा कि राष्ट्रीय पार्टियों के पाप के घड़े उत्तराखंड से फूटने लगे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री हरक सिंह रावत द्वारा सार्वजनिक रूप से कहा जा रहा है कि मैंने मंत्री होते हुए अवैध रूप से वसूली की है। इससे शर्मनाक बात उत्तराखंड के लिए और कुछ नहीं हो सकती। हरक सिंह रावत ने कहा कि भाजपा के सांसद नरेश बंसल ने मेरे से यह वसूली करवाई है। क्या माननीय सांसद नरेश बंसल अवैध वसूली कर रहे हैं और अब क्या कांग्रेस के लिए वसूली कर रहे हैं? उनसे कांग्रेस का कौन सा नेता वसूली करवा रहा है? उत्तराखंड क्रांति दल ने 30 करोड़ की अवैध वसूली के खिलाफ श्री हरक सिंह रावत के खिलाफ कोतवाली देहरादून में मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी। उपरांत में जानकारी की मांग की, लेकिन अभी तक पुलिस ने जांच नहीं की और मुकदमा दर्ज नहीं किया। कोतवाली पुलिस द्वारा यदि तय समय पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता तो उत्तराखंड क्रांति दल 6 सितंबर 2025 को कोतवाली का घेराव करेगा। इस प्रकरण पर केवल 30 करोड़ का मामला नहीं, ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश से सैकड़ों करोड़ रुपए की वसूली कर दिल्ली और नागपुर भेज रही है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस प्रदेश को बड़ी बड़ी लूट कर खोखला कर दिया है। जो हरक सिंह रावत जी थे, उन्होंने एक बयान दिया कि हमने अवैध वसूली कर कर भारतीय जनता पार्टी के लिए एफडीआई इकट्ठा की है। हम लोग ये कहना चाहते हैं, हरक सिंह रावत जी के खिलाफ हमने 25 तारीख को कोतवाली देहरादून में एक मुकदमा दर्ज कराया है, तहरीर दी है। पुलिस ने अभी मुकदमा दर्ज नहीं किया है। उसके संबंध में हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि यदि पुलिस ने जांच कर हरक सिंह रावत और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया तो हम लोग 6 सितंबर को कोतवाली देहरादून घेरने जा रहे हैं। उसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कार्यालय घेरेंगे, उसके बाद ईडी के कार्यालय घेरेंगे और सीबीआई का कार्यालय घेरेंगे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। देहरादून में शस्त्रधारा हेलीपैड के पास निर्माणाधीन मकान में हुए केयर टेकर की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। राजपुर थाना क्षेत्र की इस घटना में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त प्रवीण रावत उर्फ अमन और पवन कुमार नशे के आदी हैं और चोरी की नीयत से साइट पर पहुंचे थे। मृतक जरार अहमद 88 वर्ष का मोबाइल और नकदी चुराने के दौरान विरोध करने पर दोनों ने लोहे की सरिये से हमला कर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी को निशानदेही पर मोबाइल और हत्या में प्रयुक्त सरिया बरामद कर ली है। कल कंट्रोल रूम में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट के पास वहां पर एक निर्माणाधीन मकान में एक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में शव पड़ा हुआ है, जिसके आधार पर फोरेंसिक टीम ने वहां पर जांच करी और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा था कहीं ना कहीं किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से उसके सर पे चोट लगी थी, जिसके कारण इंटरनल ब्लीडिंग से उसकी डेथ हो गई। समझ जानकारी के लिए चूंकि वह क्षेत्र वहाँ आसपास कहीं सीसीटीवी नहीं था तो पूरे एरिया को एक फिगर बनाकर जहाँ जहाँ रास्ते उस घटनास्थल को आते थे वहाँ के सीसीटीवी चेक करने के उपरांत वहाँ पर 2 संदिग्ध लड़कों को जाते हुए देखा गया था। उसके आधार पर आसपास के क्षेत्र में उनकी पहचान की शिनाख्त की गई। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कपकोट क्षेत्र में ग्राम पौसारी के खाइजर तोप पर बादल फटने से भारी तबाही हुई। हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 महिला शव बरामद जबकि 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एक घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया गया है। राहत बचाव कार्य तेजी से जारी है। जनपद बागेश्वर के कपकोट विकास खंड में ग्राम पौसारी में भारी बारिश के कारण जनहानि एवं मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। इस प्रकार ग्राम बैसानी क्षेत्र में भी भूस्खलन से नुकसान हुआ है, जिसमें 13 बकरियां व अन्य पशु हानि हुई है। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी, एसपी, स्थान विधायक एवं जिला प्रशासन की टीमें राहत व बचाव कार्य हेतु मौके पर पहुंची। 29 अगस्त की राहत खाइजर तोक के पोसारी में बादल फटने से घरों में मलबा घुस गया। घटना से 2 परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। पहले परिवार में रमेश चंद्र जोशी लापता हैं, उनकी पत्नी बसंती देवी का शव बरामद कर लिया गया है। बेटा गिरीश अभी भी लापता है जबकि बेटा पवन सुरक्षित है।
स्ट्रोक था जो ये विलेज है पौसारी उसका, तो उसमें जो है अभी तक 3 लोग तो अभी मिसिंग हैं, 2 डेड बॉडी मिल चुकी है और 6 ही लोग थे ये, और एक जो है वो रिकवर किया है, वो अभी ठीक है, उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया। सब टोटल कितना नुकसान है? वहाँ पर घर थे क्योंकि इसका स्ट्रोक था, दूरस्थ स्ट्रोक था, जो अलग जगह पे था, तो वहाँ पे 3-4 घर थे, मतलब पूरी तरीके से डैमेज था। जितनी वहाँ पे था, वहाँ पे ज़्यादा ऐसी आबादी नहीं थी जो आज हम लोग सुबह सुबह पहुंचे कनलगढ़ घाटी में, जहां देवी आपदा का टोली दामन का साथ कनलगढ़ घाटी के साथ है। आज जिस तरीके से पौसारी सुमटी के क्षेत्र में जो बादल फटा है कल रात्रि को, उसने भीषण तबाही पूरे क्षेत्र में मचाई है। वहां पर को हमारे रमेश चंद जोशी जी का मकान जो 28 में था, पौसारी का तोक है, तो वहां पर को उनके परिवार में 2 अभी तक लाशें जो हैं बरामद हुई हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। नंदा महोत्सव के तहत आज नैनीताल में मां नंदा सुनंदा की मूर्ति निर्माण के लिए चौपाड़ा गांव में धार्मिक अनुष्ठान के बाद कदली वृक्ष लगाए गए। कदली वृक्ष लेने पहुंचे दल का ग्रामीणों भव्य स्वागत किया। रात भर भजन कीर्तन और पूजना अर्चना के बाद कदली वृक्षों को नैनीताल लाया गया। वैष्णो देवी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के बाद कदली वृक्षों को नगर भ्रमण के बाद नैना देवी मंदिर ले जाया गया, जहां उसका भव्य स्वागत और विशेष पूजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और मां नंदा देवी के जयकारों से पूरा नैनीताल गूंज उठा। नगर भ्रमण के दौरान जगह जगह पर लोग पवित्र कदली वृक्ष के दर्शनों के लिए खड़े रहे। आज रात से मां नंदा सुनंदा की मूर्ति का निर्माण भी शुरू हो जाएगा, जबकि 31 अगस्त अष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में मां नंदा सुनंदा की प्रतिमाओं को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। देखिए जिस प्रकार से कदली का वृक्ष पूरे नगर में इसका भ्रमण हो रहा है और श्रद्धा का सैलाब इसमें आप देख रहे हैं, और इतने मौसम विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी भक्तों की उसमें कोई कमी नहीं है। और इस बार से जो है विशेष जो है माँ की कृपा ऐसी लग रही है कि पूरा नैनीताल जो है पूरा इसमें नंदामय हो चुका है। केले के वृक्ष का नगर भ्रमण करा दिया गया है और बहुत ही हर्ष उल्लास के संग मौसम ने बहुत अच्छा साथ दे रखा है, और सारे लोग समस्त उत्तराखंड के लोग जितने भी हमारे नैनीताल वासी है, छोटे बड़े बुजुर्ग महिलाएं, सभी लोग इसमें अपना भरपूर सहयोग दे रहे हैं। बहुत अच्छा, सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आए। उत्साह बहुत भर के है और क्या कहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा नैनीताल ही इसको ये भ्रमण में शामिल होता है, और हम खास तौर पे अपने स्कूल से आते हैं। यहाँ पे सारे स्कूलों को बुलाया जाता है कि वो सब सम्मिलित हो इसमें, और बहुत ज्यादा उत्साहजनक है ये सब कुछ। और नैनीताल में कदली वृक्ष पहुंच चुका है और नगर भ्रमण हो रहा है, और इसके प्रांत यहाँ लोगों में काफी उत्साह है और इस महोत्सव को लेकर काफी तैयारियां चल रही हैं, और यहाँ पर झोड़े सब चीज होकर भजन कीर्तन सब चीज हो रहा है और लोगों में काफी उत्साहवर्धन। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते खबर की ओर। टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से बढ़ रही है, साइबर अपराधी भी उतनी ही तेजी से अपने तरीके से बदल रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन के सामने ये अपराध बड़ी चुनौती बनकर खड़े हुए हैं। देहरादून में एक और साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया। उत्तराखंड एसटीएफ ने निवेश के नाम पर 44 लाख रुपए की ठगी वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी मूल रूप से लखनऊ का रहने वाला था और करंट अकाउंट से जरिए धोखाधड़ी की रकम में से 2% कमीशन पर विदेशों में ट्रांसफर करता था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी बीते 1 साल से इस धंधे में लिप्त था और टेलीग्राम जैसी एप्स के माध्यम से विदेशी साइबर गिरोह से जुड़ा हुआ था। देहरादून में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसमें कि ऑनलाइन फ्रॉड करके 44.5 लाख रुपए एक सीनियर सिटीजन है उनसे ठग लिए गए थे। इस संबंध में तफ्तीश के दौरान एक अजय कुमार त्रिपाठी है, ये इंदिरा नगर गाजियाबाद से इनकी अरेस्टिंग हुई है, और इसके द्वारा जो करंट अकाउंट बनाकर अपने हैंडलर्स जो कि इसके टेलीग्राम चैट से पता चला कि कंबोडिया, थाईलैंड और चाइना उनके संपर्क में था, और इसने अपने जो अकाउंट के क्रेडेंशियल्स उनको दे रखे थे और ये रकम उसके थ्रू ट्रांसफर हुई है, तो उसमें इसकी अरेस्टिंग हुई है और इसको इसके एवज में 2% कमीशन फ्रॉड अमाउंट का मिलता था।
खबर की ओर रुख करते हैं। खबर लक्सर से है, जहां हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत ने आज लक्सर खानपुर क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया, हालात का जायजा लिया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित गांव जैसे दलेलवाला, डुमून, कलसिया और इंद्रिसपुर पहुंचकर गंगा तटबंधों का स्थलीय निरीक्षण किया तथा बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों से बातचीत भी की। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से इस इलाके में तकरीबन 30 से अधिक गांव हर बार जबकि अतिवृष्टि होती है या फिर गंगा सोनाली नदी में बाढ़ आती है तब भारी नुकसान उठाने को मिलता है, क्योंकि बाढ़ के पानी में तमाम फसलें तबाह हो जाती हैं और बाद पानी आबादी तक बड़ा नुकसान पहुंचाता है। सांसद ने ग्रामीणों की मांग पर दोनों नदियों के टूटे तटबंधों की मरम्मत और जिन स्थानों पर तटबंध का निर्माण होना है उसका बजट का आकलन कराकर शासन से स्वीकृति दिलाने का भरोसा दिया। उन्होंने पूर्व विधायक कुंवर प्रवण चैंपियन की मांग पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच चल रहे गंगा नदी क्षेत्र के भूमि मसले को भी जल्द निपटारे तथा बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा दिलाए जाने पर भी भरोसा दिया। देखिए, मुझे गांव वालों ने जो अभी बताया है, हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, हमारे चैंपियन साहब हैं, कि लगभग 4000 मीटर क्षेत्र ऐसा है कि जिस पर तटबंध की आवश्यकता है और पहले भी इस पर तटबंध लगे हैं, कुछ भाग क्षतिग्रस्त भी हुआ है। लोकसभा के दौरान मैंने ये सवाल संसद में उठाया भी था, तो उस पर हम आगे बढ़ेंगे। कैसे यहाँ की जो खेती है, जो यहाँ लोगों के जो आवास है, वो वर्षा के कारण या अतिवृष्टि के कारण प्रभावित न हो। खबर पौड़ी से है, जहां चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है, जिसके कारण पौड़ी जिले की सीमा पर कलियासौंड से आगे मिनी गोवा बीच क्षेत्र में नदी का पानी बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग तक पहुंच गया, जिससे मार्ग पूरी तरह जलमग्न हो गया। एहतियातन पुलिस ने इस मार्गों पर यातायात रोक दिया है। श्रीनगर से रुद्रप्रयाग की ओर जाने वाले वाहनों को फरासू और कलियासौंड चौकी पर सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। श्रीनगर क्षेत्र में अलकनंदा का जलस्तर बढ़ने से धारी देवी मंदिर मार्ग स्थित दुकानों तक पानी पहुंच चुका है। प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर और सभी दुकानों को बंद करा दिया है। जल पुलिस एवं स्थानीय पुलिस लगातार मुनादी कर रही हैं, लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर बने रहने की अपील कर रही हैं। प्रशासन स्थिति पर कड़ी निगरानी बनाए हुए है। पानी बढ़ गया यार, पानी बढ़ गया। ना बहुत मुश्किल है गाड़ी को, पूरी गाड़ी फंस गई इसमें। तो देखो ना, वो देखो किस तरह से अपील की जा रही है। इसमें जो आज सुबह अलकनंदा नदी का जलस्तर था वो हमारे डेंजर लेवल से तो नीचे था, लेकिन अलार्मिंग लेवल को क्रॉस कर चुका था, और जिसके कारण वहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिगत वहाँ के मंदिर, दुकानों को और जो स्कूल भी वहाँ के 6 सिचुएटेड थे उनको भी तत्काल कार्रवाई करके प्रशासन और पुलिस द्वारा बंद कराया गया, और साथ में अलर्ट भी किया गया सभी वहाँ के आसपास रहने वालों को भी। साथ में NH तक भी पानी आ गया था, जिसके कारण वहाँ पे NH सभी की सुरक्षा के लिए वहाँ पे लोगों को भी वहाँ सुरक्षित स्थान पर रोका गया, और अभी वहाँ पे NH अपनी कार्रवाई कर रहा है, जो थोड़ा मलबा है उसको साफ कर रहा है। पानी नीचे जा चुका है अलार्मिंग लेवल से, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सभी को सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब होगा असली सवालों से सामना, नहीं चलेगा कोई बहाना। जहां हर बात में होगा तर्क, जहां हर बहस होगी बेबाक। हंगामा नहीं, हम दिखाएंगे हकीकत। देखिए मुद्दे की बात, हर रोज दोपहर 12 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। अब होगा असली सवालों से सामना, नहीं चलेगा कोई बहाना। जहां हर बात में होगा तर्क, जहां हर बहस होगी बेबाक। हंगामा नहीं, हम दिखाएंगे हकीकत। देखिए मुद्दे की बात, हर रोज दोपहर 12 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। अब होगा असली सवालों से सामना, नहीं चलेगा कोई बहाना। जहां हर बात में होगा तर्क, जहां हर बहस होगी बेबाक। हंगामा नहीं, हम दिखाएंगे हकीकत। देखिए मुद्दे की बात, हर रोज दोपहर 12 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।